एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O से, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किस मटेरियल से? किससे? CO2 से और H2O से। कितने? CO2 6 एंड 12 H2O with the help of sunlight and chlorophyll and formed carbohydrate which is stored in form of starch and oxygen is released in this प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या होती है इस प्रोसेस में? रिलीज होती है। ये होती है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये याद कर लेना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी पूछ सकता है वो आपसे। अब आता है आगे, देखो अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। इसके 3 मेन क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब जो लाइट एनर्जी कौन सी? सनलाइट है जो, उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल की मदद से। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल की हेल्प से। कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2 होता है वो किसमें टूटता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है एंड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, देन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ा जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस हो जाती है, ऑक्सीजन लॉस हो जाती है एंड कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो बताते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये एक प्लांट है, कोई भी प्लांट है ये मान लो, एंड क्या हो रहा है? एनर्जी, ये क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी ले रहा है, किससे? क्लोरोफिल की हेल्प से। देन क्या हो रहा है? वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एंड सनलाइट तो है ही। देन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। एनर्जी ले रहा है पहले क्लोरोफिल और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस। दो मेन टर्म्स पढ़ लेते हैं। पहले आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गुआ विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। आएगा ये गुआ बोल रही, सॉरी। पोर विच water enters the guard cell, it swells and pore opens, and when यहाँ पे आएगा when the guard cell lose water it shrinks and pore closes। इसका मतलब क्या है? स्टोमेटा होता है, लीव्स होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। देखो क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उससे क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये होता है स्टोमेटा, ठीक है। ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उससे क्या हो जाता है? गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल की मदद से क्या हो जाता है? जब पोर्स ओपन होते हैं तो श्रिंक हो जाता है, और जब पोर क्लोजेस जब इट श्रिंक्स एंड पोर क्लोजेस, ठीक है। अब क्या होता है स्टोमा की प्रेजेंस में? स्टोमेटा में क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा छोटा करके पढ़ के देखने से शायद आपको समझ में आ रहा है। Each stoma has a pair of guard cells which controls the opening or closing of stomata pores, ठीक है। Water enters the guard cells और loss of water से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। दो मेन फंक्शन हो गए किसके? स्टोमेटा के। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दूसरा फंक्शन है प्रिवेंट फ्रॉम लॉसिंग ऑफ वाटर, ठीक है। दो फंक्शन हो गए किसके? स्टोमेटा के। ये हो गया स्टोमेटा का डायग्राम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
ये तो हम पढ़ चुके हैं, वाटर डिफिशिएंसी, ये नहीं, ये तो गलती से आ गया है। हाँ बस यही था, क्लोरोफिल और था, ये गिरा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, अंडर माइक्रोस्कोप के हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंटेनिंग ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जिसमें इसमें लीव्स में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड ये किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये देखो ये पूरा है क्लोरोप्लास्ट का, वरना ये आपके सिलेबस में इतनी डीपली नहीं है। मैं बस बता रही हूँ, क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जो लीव्स के अंदर जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।